बिहार में अब एक नया दौर का पत्रकारिता हो रहा है और उसको पत्रकारिता नहीं रेलई कहते हैं। इट मीन्स कि अगर अब आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेलना आना चाहिए। और यही बिहार में कुछ पत्रकारों का नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आजकल रेलने में बड़ा एक्सपर्ट हैं और धरातल पे उतरते के साथ एकदम ऑन स्पॉट इंसाफ करने का क्षमता रखते हैं। तो आइए ऐसे कुछ पत्रकारों के बारे में बातचीत कर ली जाए जिनकी वजह से बिहार का नाम खूब रोशन हो रहा है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मनीष कश्यप जी। सच तक न्यूज चलाते हैं, बहुत बड़ा नाम है, पूरा बिहार में नहीं पूरा हिंदुस्तान में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहला नंबर पे जो हमने नाम दिया है मनीष कश्यप जी का, इनका नाम प्रथम स्थान पे क्यों रखे हैं ये बताते हैं। इसलिए नहीं कि इनका चैनल बहुत बड़ा है और हम इनके बारे में अनाप शनाप बोलेंगे तो हमको टीआरपी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो रेलने का कला पत्रकारिता में लेकर आए हैं वो यही महाशय हैं, मनीष कश्यप जी ही। जानते हैं इनको रेलने का बहुत शौक है, लेकिन बेचारे गलती से कहीं कहीं रेला भी जाते हैं। रेलाने वाला वीडियो कहीं नहीं अपलोड कर पाते हैं क्योंकि उसमें इनका बेइज्जती हो जाता है। अब आते हैं कि रेलते कैसे हैं। इनका रेलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये धर्म देखकर रेलते हैं। अगर मुस्लिम के साथ गलत हुआ है और हिंदू धर्म अगर गलती किया है तो वहां पे मनीष कश्यप जी जरा रेलने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर वही गलती मुस्लिम धर्म से हुआ हो और हिंदू धर्म पे वो अत्याचार हुआ है तो मनीष कश्यप बड़ा परफेक्टली रेलते हैं। उदाहरण देते हैं, समझ जाइएगा। दिलसाद नाम का एक लड़का था जिसको एक लड़की के पिता ने गोरखपुर कोर्ट परिसर में गोली मार दिया था। भाई साहब मनीष कश्यप जी जाकर रात के 9 बजे उनके घर पे पत्रकारिता करते हैं। उस दरमियान उनके घर वालों के हाथ में अखबार होता है, एक बढ़िया स्क्रिप्टेड वीडियो तैयार किया जाता है और जाके पूरे आसपास टोला मोहल्ला से ये गवाही लेके आ जाते हैं कि बताइए दिलसाद को मार के इन्होंने ठीक किया कि नहीं। हर बाप को बेटी के साथ जो रेप किया होगा, बेटी को जो लव जिहाद में फंसाएगा, उसको गोली मार देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मार देना चाहिए, सहमति रखते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को दूसरे पक्ष का भी जाके बात सुनना चाहिए था, नहीं गए सुनने के लिए। मुजफ्फरपुर में जब जाकर हम पता किए तो पता चला कि भाई साहब दिलसाद तो उस लड़की से प्यार करता था, वर्षों पुराना रिश्ता था उस घर से, दिलसाद के पिता का भी और उस लड़की के पिता का भी। लेकिन उस प्यार को उसके परिवार वाले ने नहीं समझा और सन की पिता ने गोली मार दिया, जिसको मनीष कश्यप साहब पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश के गोरख तक में यह साबित करने कि वहां पे लव जिहाद का ही खेल हुआ है और लड़की के पिता ने दिलसाद को गोली मार के बड़ा पुण्य का काम किया है। याद दिला दे कि उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल था, बिगाड़ने का भरपूर कोशिश किए थे पर बिगड़ नहीं पाया था। अब आइए दूसरी बात पे। जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, उसके लिए मनीष कश्यप साहब बड़ा कष्ट उठाए थे। शाहरुख खान के घर के बाहर जाकर चिल्ला कर ये बताए थे कि शाहरुख खान का बेटा जो है वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। और बाद में एक वीडियो ये भी बनाकर अपलोड किए थे कि शाहरुख खान का शूटिंग कैंसिल करा दिया मनीष कश्यप। बहुत बड़े आदमी हैं, इतने बड़े आदमी गुजरात नहीं जा सके। जानते हैं कब? जब हर 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल पे गुजरात के अडानी के पोर्ट पे किलो के किलो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। कभी 150 किलो, कभी 300 किलो, कभी 80 किलो। लेकिन मनीष कश्यप का पहुंच गुजरात तक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात मोदी जी का है और अडानी मोदी जी का आदमी है। अब उसके पोर्ट तक पहुंचने में इस संघी इंसान को तकलीफ तो होगा ना, बताइए कि नहीं होगा? तभी तो ये इंसान आमिर खान की बेटी का बिकनी वाला फोटो स्क्रीन पे लगा के जूम करके ये दिखाते हुए कहता है कि वो गलत है और एक साथ तमाम बिहार के लड़कियों और बच्चियों के सामने एक संदेश दे देता है कि देखो आमिर खान की बेटी बिकनी में है और हम तस्वीर जूम करके तुमको दिखा रहे हैं कि ये गलत है। और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे थे अपने मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप सिर्फ आमिर खान की बेटी का बिकनी ही जूम करके नहीं दिखाते हैं, दलितों के साथ भी भेदभाव रखते हैं। इसीलिए तो जब इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रिंसिपल के मटके से पानी पिया था, साहब चुप रहते हैं। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है साहब चुप रहते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, जब बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को यह कहते हुए छोड़ देता है सरकार कि ब्राह्मण समाज के इसमें लोग थे जिनका आचरण ठीक होता है, और तब इस संघी विचारधारे वाले मनीष कश्यप का जुबान तक नहीं खुलता है। अभी हाल ही में झारखंड के रांची में एक कांड निकल के सामने आया। एक मुस्लिम परिवार का लड़का हिंदू लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ या बदतमीजी या फिर ये कहें कि रेप करने का कोशिश करता है। मामला जांच का विषय बनता है। दोषी में और आरोपी में मनीष कश्यप जी को पता नहीं है। जहां भी जो आरोपी होता है उसको ये दोषी करार करके चले आते हैं और रेल देते हैं जाके। वहां भी जाकर इन्होंने भरपूर रेलने का कोशिश किया, लेकिन मनीष कश्यप का भांडा वहां फूट गया। वहां से एक वीडियो निकल के सामने आया कि मनीष कश्यप दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। वो मुसलमानों के घर में जाकर ये कह रहे थे कि आप लोग महज 15 घर हैं, आप लोग के तो यहाँ समाज के लोग मार डालेंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। जाकर देखिए वहां संख्या किसकी ज्यादा है। चलिए ये सब जब हो जाता है, मनीष कश्यप पे तमाम धार्मिक इल्जाम लग जाते हैं,
तो अपना बचाव बड़ा बखूबी करते हैं कि हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ता भौंकता बड़ा तेज है। तो हम मनीष कश्यप को बता देते हैं कि मनीष कश्यप, कुत्ता तब और तेज भौंकता है ना जब सड़कों पे कूड़ा चुनने वाला चलता है, जब सड़कों पे कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति चलता है, जब सड़कों पे कोई गंदा आदमी चलता है तो कुत्ता और तेज भौंकता है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए।